नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करेंगे एलजी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अफसरों पर सरकार का कंट्रोल ना हो तो वो जिम्मेदार नहीं रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला दिया कि दिल्ली में सरकारी अफसरों पर चुनी हुई सरकार का ही कंट्रोल रहेगा। 5 जजों की संविधान पीठ ने एक राय से कहा कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर उपराज्यपाल बाकी सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग से ही काम करेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली में विधानसभा और सरकार का कामकाज तय करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार GNCTD अधिनियम 1991 है। केंद्र सरकार ने 2021 में इसमें बदलाव कर दिया। कहा गया कि विधानसभा के बनाए किसी भी कानून में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। सरकार किसी भी फैसले में एलजी की राय जरूर लेगी। वहीं दोस्तों, दूसरा, दिल्ली में जॉइंट सेक्रेटरी और इस रैंक से ऊपर के अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार के मुद्दे पर सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव था। दिल्ली सरकार उपराज्यपाल का दखल नहीं चाहती थी। इन दोनों मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केंद्र और राज्य दोनों के पास कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि केंद्र का इतना ज्यादा दखल ना हो कि वह राज्य सरकार का काम अपने हाथ में ही ले ले। इससे संघीय ढांचा प्रभावित होगा। अगर किसी अफसर को ऐसा लगता है कि उस पर सरकार नियंत्रण नहीं कर सकती है तो उनकी जिम्मेदारी घटेगी और कामकाज पर इसका असर पड़ेगा। उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार की सलाह पर ही काम करना होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ कर रही थी। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस MR शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा इसमें शामिल थे। बेंच ने 18 जनवरी को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। संवैधानिक बेंच को यह केस 6 मई 2022 को रेफर किया गया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गिरफ्तारी के 2 दिन बाद इमरान खान की रिहाई। पाक सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गिरफ्तारी गैर कानूनी। इमरान बोले, मुझे आतंकी जैसा सलूक हुआ। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तारी के 2 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने गुरुवार को खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो NAB से कहा कि इमरान को रिहा करें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सुनवाई के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी अदालत के किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आप अदालत की तौहीन कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस ने इमरान से हालचाल पूछा। इस पर खान ने कहा कि मुझे गिरफ्तार नहीं, अगवा किया गया था, कस्टडी में मारपीट की गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको रिहा करने का हुक्म दे रहे हैं, लेकिन आपकी गिरफ्तारी के बाद मुल्क में जो हिंसा हुई है आपको उसकी निंदा करनी होगी। रिहाई के बाद इमरान ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी ऐसे की गई जैसे मैं कोई आतंकी हूं। क्रिमिनल जैसा सलूक किया गया, डंडों से पीटा गया, 145 से ज्यादा फर्जी केस डाल दिए गए। मेरी गिरफ्तारी के बाद देश में क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैं नहीं चाहता कि देश में हालत खराब हो। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इमरान खान को मंगलवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक रूम से नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के वारंट पर पैरामिलिट्री फोर्स ने गिरफ्तार किया था। हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को कानूनन सही ठहराते हुए NAB को 8 दिन की फिजिकल रिमांड पर सौंप दिया था। खान की गिरफ्तारी अल कादिर ट्रस्ट स्कैम में की गई थी। सरकार का आरोप है कि यह 60 अरब पाकिस्तानी रुपए का घोटाला है। इसमें से 40 अरब तो ब्रिटेन सरकार ने पाकिस्तान को दिए थे। इमरान तब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कैबिनेट से भी इस मामले को छिपा लिया। वहीं दोस्तों, बुधवार शाम को खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी के खिलाफ पिटीशन दायर की। चीफ जस्टिस ने 1 घंटे में खान को पेश करने का हुक्म दिया। जब वो पेश हुए तो 7 मिनट में रिहाई का आदेश दे दिया। मनीष सिसोदिया पत्नी को जेल से वीडियो कॉल कर सकेंगे। याचिका में कहा था पत्नी बीमार है। जमानत पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। जी हां दोस्तों, शराब नीति केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी को वीडियो कॉल कर सकेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने जेल अधिकारियों को मैनुअल के हिसाब से पूर्व डिप्टी CM को 1 दिन के अंतराल पर दोपहर 3 से 4 बजे के बीच पत्नी से बात कराने का निर्देश दिया। सिसोदिया ने पत्नी के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए याचिका दाखिल कर अंतरिम जमानत की मांग की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति केस से जुड़े CBI केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, CBI शराब नीति केस में अनियमितता की जांच कर रही है। एजेंसी ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से वे एजेंसी की हिरासत में है। इससे पहले 31 मार्च को दिल्ली की सेशन कोर्ट उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। तब सिसोदिया ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। उद्धव से फ्लोर टेस्ट के लिए कहना गलत फैसला था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, महाराष्ट्र गवर्नर के पास बहुमत पर शक करने का कोई ठोस आधार नहीं था। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में करीब 4 साल पहले हुए सियासी उठापटक पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। फैसले की सबसे बड़ी बात यह है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन उनकी ये जीत उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की वजह से हुई। कोर्ट ने कहा है कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना ही नहीं किया था, खुद ही इस्तीफा दे दिया। ऐसे में अदालत इस्तीफा रद्द नहीं कर सकती है। हम पुरानी सरकार बहाल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र गवर्नर का उद्धव सरकार से फ्लोर टेस्ट के लिए कहना गलत फैसला था। गवर्नर के पास बहुमत पर शक करने का ठोस आधार नहीं था। फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं गद्दार लोगों के साथ सरकार कैसे चलाता, शिंदे सरकार में नैतिकता नहीं है, नहीं तो वो आज इस्तीफा दे देते। इस पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव ने नैतिकता नहीं बल्कि हार के डर से के चलते इस्तीफा दिया। मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस और एनसीपी के साथ गए।